हेलो एवरीवन। मनी इन्वेस्ट डॉट इन में आप सबका स्वागत है। क्या आपको पता है कि एक नॉर्मल इंसान इंडिया में अपनी लाइफ टाइम में सबसे ज्यादा पैसा कहाँ लगाता है? अगर आपके दिमाग में रियल स्टेट या फिर घर की बात आ रही है तो आप बिल्कुल सही है। एक नॉर्मल इंसान सबसे ज्यादा पैसा अपने लाइफ टाइम में हार्ड अर्न मनी जो होता है वो अपने घर में लगाता है। मोस्टली आपको ये बहुत कॉमनली दिखेगा आपके खुद के घर में या फिर आपके पड़ोस में या फिर आपके रिलेटिव्स। आपने देखा होगा कि वो सबसे ज्यादा पैसा, बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है एक्चुअल में। लोगों को सालों लग जाते हैं उसका ईएमआई चुकाने में, उसका लोन चुकाने में। तो आप देखे होंगे कि जो स्टॉक या फिर म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो काफ़ी उस प्रपोर्शन में काफ़ी कम होता है। लेकिन अगर आपको अगर देखा जाए तो जो आपको यूट्यूब पे या फिर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपको उसके बारे में, स्टॉक के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और बहुत सारे अच्छे वीडियोस भी रहते हैं जो एजुकेशन रिलेटेड है। लेकिन आप देखा जाए तो रियल स्टेट के बारे में कोई ज़्यादा बात नहीं करता है। ऑल्दो कुछ लोग बात करते हैं लेकिन अवेयरनेस रियल स्टेट के बारे में बहुत कम है। और मैंने एक ट्रेंड देखा है कि आजकल बड़े शहरों में लाइक बैंगलोर, मुंबई, घर लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और एक खासकर एक जो नॉर्मल सैलरीड एम्प्लॉय होता है उसके लिए आजकल इतने महंगे महंगे घर बिल्डर्स बेच रहे हैं। तो वो काफी अनअफोर्डेबल सा हो जाता है और लोगों को पता नहीं होता है कि वो उसके बारे में प्लान भी करना वो उचित नहीं समझते। बहुत बारी तो लोगों को घर पसंद आता है और वो उधर कार्ड स्वाइप कर देते हैं, जाके उनके पास बुक करा लेते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि हाँ भाई कैसे करना है, कैसे चुकाना है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पहले आपको प्लानिंग करनी चाहिए। तो प्लानिंग से रिलेटेड ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं लेकिन आज मैं ईएमआई कैसे प्लान करना है उसके बारे में थोड़ा सी बात करूंगा। ये वीडियो रिलेटिवली थोड़ा छोटा होगा लेकिन अगर आपको लगता है कि अगर मैं एक प्रॉपर बहुत फुल लेंथ का वीडियो इसमें प्लानिंग के बारे में बताऊं तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं उस पे एक फुल लेंथ वीडियो बनाऊंगा। बस इस वीडियो में ईएमआई आप कैसे देख सकते हैं, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं अपने लेवल पे, मैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ। आप यहाँ पे मनी इन्वेस्ट डॉट इन गूगल पे सर्च करके उस पे जा सकते हैं। यहाँ पे आपको फाइनेंशियल टूल्स मिलेगा। फाइनेंशियल टूल पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे रियल स्टेट रिलेटेड काफ़ी टूल्स हैं जिसमें से एक है होम लोन ईएमआई कैलकुलेटर। तो हम यहाँ पे होम लोन ईएमआई कैलकुलेटर पे चले जाएंगे। ओके। तो यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे मैं अपना जैसे लेट से डाउन पेमेंट करने के बाद मुझे 50 lakhs का लोन लेना पड़ेगा अपना। तो यहाँ पे मैं 50 lakhs डाल दूंगा। उसके बाद यहाँ पे इंटरेस्ट रेट अभी 8.5 के अराउंड चल रहा है तो मैं 8.5 डालते हैं। यहाँ पे आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं जितना आपको मिल रहा हो। ओके। उसके बाद यहाँ पे या तो आप मंथ्स में अगर देखना है तो जनरली ये, अगर हम होम लोन देख रहे हैं तो ईयर्स में ही इसको रहने देते हैं। और लेट से मैं 15 साल का यहाँ पे डालता हूँ और लोन स्टार्ट डेट लेट से नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट से मेरा लोन स्टार्ट हो रहा है तो मैं ये वैल्यू यहाँ पे डाल दूंगा। और जैसे ही मैं कैलकुलेट पे करूंगा यहाँ पे मुझे मंथली ईएमआई बताएगा। तो सबसे पहली बात तो मेरे दिमाग में आनी चाहिए कि क्या ये ईएमआई फीजिबल है मेरे लिए, क्या मेरी सैलरी इतनी, अगर आपकी 70,000 की सैलरी है तो आप 50,000 का ईएमआई कैसे अफोर्ड कर सकते हैं? तो ये भी एक ध्यान में देने वाली बात है। तो वो 20%, 25 या 30% मैक्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आइडियली, राइट। और अगर दो लोग कमाते हैं वो तो फिर वो थोड़ी एडजस्टमेंट चल सकती है। लेकिन आपको ये फिगर देखना बहुत जरूरी है कि आप एफोर्ड कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको टोटल इंटरेस्ट पेबल जो आपका वो जो 15 साल है उसमें आप 38 lakhs जो है वो इंटरेस्ट ही देंगे, राइट। और जो टोटल पेमेंट आप करेंगे वो होगा बैंक को 88 lakhs। तो आपका जो लोन है वो 50 lakhs का है लेकिन आप टोटल 88 पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक मंथली रिपेमेंट शेड्यूल के आपको यहाँ पे टेबल है, प्लस यहाँ पे ग्राफ भी दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पहले जो आपका इंटरेस्ट पेड है वो कितना ज्यादा है। ये जो रेड वाला ग्राफ है वो आपका इंटरेस्ट पेड का है और ये जो ग्रीन वाला ग्राफ है देख रहे हैं आप उसका, ये आपका प्रिंसिपल रेट है। तो प्रिंसिपल स्टार्टिंग में आपका कम लगता है और इंटरेस्ट पेड जो है वो ज्यादा लगता है जनरली होम लोन ईएमआई में, क्योंकि आपका जो टेन्योर है वो बहुत बड़ा होता है तो इंटरेस्ट अमाउंट ज्यादा हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ आपको आपका
ये जो ग्राफ है ये आपका ईयरली ग्राफ है कि आप जैसे लेट से 2023 से स्टार्ट हो रहा है तो आप कितना इंटरेस्ट और कितना प्रिंसिपल आप एनुअली पे कर रहे हैं। तो ये भी यहाँ से भी आपको पता चल रहा है कि इंटरेस्ट ज़्यादा आप पे कर रहे हैं, उसके बाद आपका धीरे धीरे प्रिंसिपल ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन आप यहाँ पे इसकी वैल्यूज चेंज कर करके देख सकते हैं। लेट से अगर मैं 10 साल, अगर मेरे पास पैसे हैं लेट से, ओके, और 10 साल में अगर मैं करना चाहूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्राफ कैसे चेंज हो जाता है, राइट। और आपका जो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल करीब करीब बराबर होने लगता है, और ये प्रिंसिपल जो है वो दो 2-3 साल में ही प्रिंसिपल ज्यादा हो जाता है, राइट। तो हमारा जो एम है, हमें ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं देना है, राइट। और लेकिन साथ ही साथ ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपका एफोर्डेबिलिटी आप लूज कर रहे हो, कि आपका जो मंथली इनकम है वो आप एफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हो इतना ईएमआई पे करना, तो वैसा भी नहीं होना चाहिए। तो आपको ये प्लान करके चलना पड़ेगा। ये एक शॉर्ट वीडियो है। अगर आप चाहते हैं कि डिटेल में मैं बहुत लॉन्ग वीडियो बनाऊं जिसमें अच्छे से हम एक्सप्लेन करें, साथ ही साथ हम ये भी देखें कि जो गवर्नमेंट पे हमें टैक्स बेनिफिट मिलता है उसका हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि हमें भी इंसेंटिव मिले कि हम ऐसी और भी वीडियोस बना सकें। तो पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और और ये मैं जरूर कहूँगा कि आप इस साइट पे जाके आप अपनी प्लानिंग स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप देख रहे हैं एक घर बाई करने का, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही कहना चाहूँगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और हमारे साथ बने रहें, हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।